साथ वॉल्टर का जाना जरूरी है? तुम खुद कहीं नहीं जा सकती? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो? पूजा तेरी होने वाली बीवी है। बीवी? मेरी होने वाली बीवी? हाँ। मैंने तुम दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया है। What? वो लोग आंखों में आंखें डाले, हाथों में हाथ लिए, बिना कुछ कहे बैठे हुए थे। I was so ashamed about it. पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी मम्मी में क्या खराबी है? तुम्हारी माँ मुझे बहू बनाना नहीं चाहती, तो मैं और तुम उन्हें जबरदस्ती मरवा भी नहीं सकते। रहा सवाल तुम्हारी जमीन जायदाद का, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये है सुनील वर्मा, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त। Really? जानती हो माँ, ये जमीन प्राइम लैंड है, शहर के बीचों बीच, और ये हमें मार्केट में जो भाव है उससे आधे भाव में मिली है। हो सकता है जानबूझ के वो तुम्हें इन सब मामलों से अलग रखना चाहता हो सकता है, क्योंकि वो अभी तक इस बात से खुश नहीं है कि मैं रोज ऑफिस जाती हूँ। जो फैसले वो करता है मैं उनमें सुझाव देती हूँ। उसे लग रहा है कि मैं ये सब चेयरमैन बनने के लिए कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं ऑफिस जाना ही बंद कर दूँ। बेटे, तुम्हें ऋषभ के इस बर्ताव से बुरा क्यों लगता है? ये बात नहीं है माँ, मैं अपमान सहने के लिए तैयार हूँ। डर सिर्फ इस बात का है कि जिस मकसद के लिए मैं ऑफिस जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी न मिले। ऐसी एक आध घटना तो होती ही रहती है। तुम उसे लेके अपसेट मत हो और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कामयाब नहीं हो सकती। माँ, मैं सिर्फ ये जमीन को लेकर अपसेट नहीं हूँ, मैं इस बात से भी अपसेट हूँ कि ऋषभ मुझे खतरा समझता है। वो सोचता है कि मैं जानबूझकर ऑफिस उसे नीचा दिखाने के लिए जा रही हूँ, उसके फैसलों को नकारने के लिए सुझाव दे रही हूँ। डर इस बात का है कि मुझे कंपनी के मामलों से दूर रखने के लिए वो चुपके से जल्दबाजी में फैसले न ले ले जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे। तुम धीरज मत खो, धीरे धीरे उसे एहसास हो जाएगा कि तुम कंपनी के फायदे के लिए ही काम कर रही हो। जितनी जल्दी उसे एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है माँ, वरना जो जल्दबाजी उसने सुधाकर के लॉ कॉलेज की जमीन खरीदने में दिखाई, अगर वही जल्दबाजी वो कंपनी के मामलों में करेगा तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा माँ, मुझे चलना चाहिए वरना वर्कशॉप होते हुए ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। नेहा की क्लास टीचर से मुलाकात हुई थी। वो चाहती है कि अगले हफ्ते पेरेंट्स डे के फंक्शन में तुम शामिल हो। नेहा पहली बार स्टेज पर गाना गा रही है। इस बार वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चाहते हैं कि पेरेंट्स ही फंक्शन में शामिल हो। लेकिन माँ, ये फंक्शन कब है? अगले हफ्ते 25 तारीख को। ओह माय गॉड, 25 तारीख। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उस दिन यहाँ नहीं हो? नहीं माँ, मैं यहाँ तो हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोनू के स्कूल में भी पेरेंट्स डे फंक्शन है। तो फिर रोनी से कहो कि वो जाएगा। नहीं माँ, रोनी नहीं जा सकता। प्रिंसिपल साहब ने रोनी को स्कूल में आने से मना किया। पिछली 2-3 बार वो शराब पीकर गया था और टीचर से झगड़ा मोल लिया। प्रिंसिपल चाहते हैं कि इस बार मैं सोनू के साथ जाऊं। तुम एक चीज करो माँ, तुम नेहा के साथ जाना। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसे जा सकती हूँ? जब उन लोगों ने कहा है कि पेरेंट्स ही फंक्शन में आ सकते हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ? पिछले 2 साल से मैं ही तो जा रही हूँ। और ये मत भूलो बेटे कि अब केशव नहीं रहा। नेहा को केशव की कमी महसूस मत होने दो। वैसे भी वो तुमसे नाराज है कि तुम आजकल उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मैंने सोनू को वादा किया है कि मैं उसके पेरेंट्स डे फंक्शन में जाऊंगी। तुम नहीं जानती हो कि वो बेचारा इस बात को लेकर कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है। अगर मैं नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है और कुछ कर ना बैठे। देखो, सोनू सेंसिटिव होने के अलावा समझदार बच्चा है। उसे अगर समझाओगी तो वो समझ जाएगा। और फिर तुम प्रिंसिपल से जाकर क्यों नहीं बात करती? आजकल रोनी ने तो शराब पीना भी छोड़ दिया है। तुम जाकर बात करो, वो जरूर मान जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। सोनू अगर बात मान जाए तो अच्छा है। वो जरूर मान जाएगा। तुम पहले प्रिंसिपल से बात करो, फिर सोनू से बात करो। हाँ, अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ हमेशा सोनू के साथ ही क्यों होता है? महन, केरी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो तुम? इतना जरूर जानता हूं
कि बहुत बड़ा एनआरआई ग्रुप है और अमेरिका में उनकी बहुत कंपनीज हैं। करेक्ट, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि अमेरिका में इनके सारे कंपनीज बंद हो रहे हैं और ये मिडिल ईस्ट में अपना बेस जमा रहे हैं। और इनका प्लान ये है कि धीरे धीरे ये अपने सारे बंद ऑपरेशंस अपने देश में शुरू करेंगे। लेकिन उससे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को क्या फायदा है? बहुत फायदे हो सकते हैं महेन। केडी ये चाहता है कि उसे एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिले जिसके साथ वो अपने सारे ऑपरेशंस यहाँ शुरू कर सकता है। वो $100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। That's lot of money, महेन। अब तुम ही बताओ, क्या इस कोलैबोरेशन से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं होगा? सिर्फ इस एक इन्वेस्टमेंट से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 10 साल में 100 गुना बढ़ सकता है। डेफिनेटली। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इस केडी के बारे में इतनी मालूमात कैसे है? केडी सक्सेना से मैं न्यूयॉर्क में मिली थी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहाँ एक पब्लिक रिलेशन फर्म में काम करती थी? हाँ हाँ याद है मुझे। केडी उस कंपनी के पार्टनरों में से एक था। उस वक्त वो मुझे अपने इरादों के बारे में बताया करता था। उस वक्त रिसेशन के कारण अमेरिका में उसके सारे कंपनीज लॉस में जा रहे थे और उसी वक्त हमारे देश ने अपने पॉलिसीज बदल दिए। केडी इन मामलों में बहुत तेज है। वो तुरंत भाग गया कि पॉलिसीज में बदलाव के कारण उसके बहुत फायदे हो सकते हैं और उसने अपना सारा कारोबार मिडिल ईस्ट में शुरू कर दिया। और फिर उसने सोचा कि अगर इस तरह के जॉइंट वेंचर वो हमारे देश में शुरू करे तो धीरे धीरे वो अपना सारा कारोबार दुनिया के इस कोने में शिफ्ट कर सकता है। शीला, पर यह जरूरी तो नहीं कि वो हमें अपने हर प्रोजेक्ट में अपना साझेदार बनाए। हाँ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसे ये विश्वास दिला दें कि हम इस पार्टनरशिप से खुश हैं और उसे कंपनी सेटअप करने में मदद करना चाहते हैं तो वो हमें अपना साझेदार जरूर बनाएगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे इस बार तुम कन्विंस नहीं कर पा रही हो। ओ महेन, तुम इस बात पे क्यों अड़े हुए हो कि मल्होत्रा ग्रुप एक फैमिली कंट्रोल ग्रुप है? जिस तरह गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज बदलती रहती है उसी हिसाब से इस कंपनी को भी अपनी पॉलिसीज बदलते रहना चाहिए, वरना तुम पीछे रह जाओगे और इन पॉलिसीज का फायदा उठाकर बाकी सारे लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। अब इस यूनिवर्सल ग्रुप को ही देख लो, जो तुम्हारी तरह एक फैमिली कंट्रोल ग्रुप है। क्या नतीजा हुआ इनका? कल तक लग्जरी कार्स बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी थी, मोनोपोली थी इनकी। दुनिया के 4 बड़े कंपनीज ने जॉइंट वेंचर का ऑफर दिया था इन्हें, लेकिन इन्होंने भी ये सोचकर कि कंपनी में दूसरे लोग आ जाएंगे और दखल अंदाजी करेंगे, इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। और नतीजा क्या हुआ? इन कंपनीज ने दूसरे पार्टनर्स ढूंढ लिए और इनकी मोनोपोली टूट गई। इस साल इनका सेल प्रोजेक्शन पिछले साल से 50% कम है। अग्रीड। लेकिन शीला, फॉरेन कंपनीज तो वैसे भी यहाँ आकर अपने प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। कंपटीशन तो होना ही था। अब चाहे वो केडी ग्रुप हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन महेन, केडी तुम्हारे साथ पेट्रोकेमिकल्स में डील करना चाहता है और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और केडी से ज्यादा एक्सपीरियंस इस सेक्टर में और कोई भी नहीं है। उसके मिडिल ईस्ट में 4 और अमेरिका में 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं। तुम्हें इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। तुम अगर सेल्स प्रोजेक्शन देखोगे ना, तब तुम्हें अंदाजा मिलेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी का टर्नओवर 10 गुना बढ़ सकता है। 10 गुना क्यों? मैं तो समझता हूं 25 गुना भी बढ़ सकता है। मैं सब समझता हूं शीला, मैं जानता हूं कि हमें काफी प्रॉफिट होगा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हमारा टर्नओवर दुगना तिगना हो सकता है। लेकिन तुम शायद एक बात भूल रही हो। केशव भैया ने जिन आदर्शों और असूलों पर इस कंपनी की नींव रखी है, मैं उन आदर्शों को तोड़ना नहीं चाहता। महेन, एक बात कहूं, अगर तुम्हारे केशव भैया जिंदा होते ना तो वो भी इस प्रपोजल के लिए झट से हाँ कह देते, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया होता कि पॉलिसीज में बदलाव के कारण कंपटीशन बढ़ने वाली है और उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। नहीं तो ये बड़े बड़े कंपनीज तुम्हें मगरमच्छ की तरह निगल लेंगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। You're right. एक बार फिर तुमने मुझे पूरी तरह से कन्विंस कर दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारी बात में पूरी तरह से सच्चाई है।
मैं आगे की नहीं सोच रहा था। वैसे भी कंपनी चलाते वक्त मुझे इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। थैंक गॉड, तुम मेरी बात मान तो गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऋषभ इस जॉइंट वेंचर के लिए तैयार होगा? व्हाई नॉट, डेफिनेटली। वेरी गुड, तब तुम फौरन जाकर उसे अपना फैसला सुना दो। डोंट वरी माय डियर, सुना दूंगा। और महन, एक बात ध्यान रहे, ये जॉइंट वेंचर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे बहुत फायदे हैं। रियली? क्या फायदे हैं? तुम इस नई कंपनी के चेयरमैन बन सकते हो, क्योंकि केडी उन लोगों में से है जो जवानी से ज्यादा तजुर्बे पे भरोसा करते हैं। वो ऋषभ से ज्यादा तुम्हें इस कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहेंगे। और याद रखो, उनके पास 51% इक्विटी है। अरे वाह, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। थैंक यू वेरी 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 मच। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें चेयरमैन बनाए बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। एक बात बताओ, मेरा चेयरमैन की इलेक्शन हारना तुम्हें इतना बुरा लगा है? हाँ महन, तुम्हारी बहुत तमन्ना थी ना चेयरमैन बनने की। तुम कितना खुश होते, और तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश होती। इसीलिए तुम्हें चेयरमैन बनाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। सच? चुरा के दिल मेरा। सूजी, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जो कुछ मुझे कहना चाहती हो वो कह के खत्म क्यों नहीं कर देती? हाँ वॉल्टर, वक्त तो मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए तो इतनी जल्दबाजी कर रही हूँ। तो फिर जल्दबाजी कर रही हो तो जल्दी से मुझे बता दो। देखो यार, हमें यहाँ पे बैठे हुए आधा घंटा हो गया है। हाँ, और उस बीच में तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला, और मैं 4 कप चाय के पी चुका हूँ। कम ऑन नाउ टेल मी, वो कौन सी खास बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो? हाँ वॉल्टर, जब तुम गुस्सा करते हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें डांटना ही नहीं आता। ऐसे डांटते हो जैसे प्यार के मीठे मीठे शब्द बोल रहे हो। जरा सोचो, जब डांटते समय तुम इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे लग सकते हो, तो प्यार करते समय और कितने मीठे लगोगे। यू सो स्वीट। स्वीट? इतना ही स्वीट हो तो तुम मुझसे दूर रहा करो, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी तुमको। तुम्हारे खातिर मैं डायबिटीज भी क्या, कैंसर भी मोल लेने को तैयार हूँ। ये क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? हाँ बुद्धू, इतना सब कहने पर भी नहीं समझते, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो? देखो सूजी, तुम मुझसे जो कुछ कहना चाहती हो ना, साफ साफ कह दो। मुझे पहेलियां सुलझाना नहीं आता, प्लीज। अच्छा अच्छा, प्यार करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? बस मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं तुमसे कुछ और नहीं चाहती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सच है वॉल्टर, आई लव यू वेरी मच। मैं तुमसे अब ये बात और नहीं छुपा सकती। अरे तुम अपने होश में तो हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ, और मैं पूरे होश में हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती वॉल्टर। देखो सूजी, तुम शायद जानती नहीं हो, पर फैक्ट तो ये कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं किसी और का हो चुका हूँ, और मैंने तो तुम्हें कभी भी इस नज़र से देखा ही नहीं। तुम तो हमेशा मेरे लिए एक दोस्त थी, एक बहुत अच्छी दोस्त, और कुछ नहीं। आई एम वेरी सॉरी सूजी, तुम प्लीज अपने लिए कोई और ढूंढ लो। वॉल्टर, मैं जिंदगी में सिर्फ एक को ही अपना सकती हूँ, और वो तुम हो वॉल्टर। जानते हो, पहली बार जब 2 साल पहले मैंने तुम्हें गाते हुए सुना था ना, बस तभी से मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी, और तब से लेकर आज तक मैं तुमसे ये बात कहने के लिए तड़प रही हूँ। प्लीज़ वॉल्टर, प्लीज़ मेरे साथ ये अन्याय मत करो वॉल्टर। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सूजी, देखो तुम समझने की कोशिश करो। तुमने अपने दिल की बात कहने में बहुत टाइम लगा दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। तुम एक बात समझ जाओ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नीतू से? हाँ, और अब तो बात बहुत आगे भी बढ़ चुकी है। उसके माँ बाप को भी हमारे बारे में पता है, और उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, उन्हें एतराज़ नहीं होगा, मगर मुझे है। एक बात तुम समझ लो वॉल्टर, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। जिद मत करो सूजी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ वॉल्टर, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुम मेरे नहीं बने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो बेवकूफ जैसे बात मत करो प्लीज। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। वॉल्टर, बोलो, तुम मेरे बनोगे या नहीं? सूजी, ये
क्या बचपन है, देखो प्लीज बैग को हटा दो, चोट लग जाएगी तुमको। नहीं वॉल्टर नहीं, मुझे इनकार करके जो चोट तुम मुझे पहुंचा रहे हो ना, वो इस चोट से कई गुना ज्यादा है वॉल्टर। देखो सूजी, तुम्हारा खून बहने लग जाएगा। नहीं वॉल्टर, बोलो मुझे अपनाओगे या नहीं? हाँ ठीक है, देखो खून बह रहा है तुम्हारा। नहीं, बोलो मुझसे प्यार करोगे? नीतू से मिलना बंद करोगे या नहीं? ठीक है, मैं नीतू से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा होके रहूंगा, प्लीज हटाओ इसको। वॉल्टर, एक बात याद रखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अगली बार तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। ऑलराइट, आई प्रॉमिस। प्लीज अभी इसको हटाओ। ओके। ये देखो, अच्छा वो ज्यादा चोट नहीं लगी, सिर्फ खरोंच चाहिए। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो। वॉल्टर, मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। आई लव यू वॉल्टर। रॉनी, सटाना, आओ बैठो। अब कैसी है तबीयत? फर्स्ट क्लास, और गैरेज का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो सचमुच अच्छी खबर है। ये लो तुम्हारे लिए कुछ फल लाई। इतनी तकलीफ क्यों करती हो तुम बार बार? क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुमने मेरे लिए जितना किया है ना, मैं शायद जिंदगी भर उसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। रानी, अगर मुझसे ज्यादा किसी ने तुम्हारी सेवा की है तो वो है सोनू। वो दिन रात तुम्हारी देखभाल करता था। मैं नहीं जानती थी वो तुम्हें इतना प्यार करता है। मैं भी नहीं जानता था। जिसको मैं इतना डांटा करता था, इतना पीटा करता था, इतना बुरा बर्ताव करता था मैं उसके साथ, बहुत प्यार करता हूँ मेरे साथ। रानी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अगर जान भी मांगोगी ना मुझसे, तो वो भी हाजिर है। रानी, इस महीने की 25 तारीख को सोनू के स्कूल में पेरेंट्स डे का फंक्शन है और प्रिंसिपल साहब चाहते थे कि सोनू मुझे वहाँ ले आए। वो सोनू की पढ़ाई के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। वो लोग तुम्हें वहाँ नहीं चाहते। वो पिछले साल कुछ थोड़ी शराब पीकर एक टीचर के लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम सोनू के साथ जाओ, क्योंकि उसी दिन नेहा के स्कूल में भी पेरेंट्स डे है और वो स्टेज पर सोलो गाना गाने वाली है, तो मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं, वो सब ठीक है रॉनी। आज सुबह मैंने प्रिंसिपल साहब से फ़ोन पर बात कर ली है। वो अब जानते हैं कि तुम अस्पताल में थे और शराब पीना बंद कर दिए हो, तो तुम्हारे जाने में कोई एतराज़ नहीं उन्हें। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं चला जाऊंगा। प्रॉब्लम ये नहीं है रॉनी, प्रॉब्लम है सोनू। उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं उसके साथ जाऊंगी और उस वक्त मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि मुझे नेहा के फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अब क्या होगा? तुम थोड़ा सा वक्त तो निकाल सकती होगी। मैं पूरी कोशिश तो करूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाई तो तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी। प्लीज़ सोनू को समझा देना, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैं समझा तो दूंगा स्वेतलाना, लेकिन तुम 100% आने की कोशिश करना। करूंगी, आई प्रॉमिस। रॉनी रॉनी रॉनी, क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ दोस्त हैं और पति पत्नी सिर्फ नाम के हैं। मुझे छूने का हक तुमने बहुत पहले खो दिया है रॉनी। स्वेतलाना, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा बेटा सोनू यहाँ पे रहता है। वापस आ जाओ स्वेतलाना, मुझे एक मौका और नहीं दे सकती तुम? रॉनी, अगर हमारे बीच कोई रिश्ता रह गया है तो वो है दोस्ती का। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था। तुमने जो घाव दिए हैं मुझे, वो मैं भूल नहीं सकती। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। वापस आ जाओ स्वेतलाना। बहुत देर हो गई रॉनी,
तुमने बदलने में बहुत देर की। मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना और सोनू को समझा देना प्लीज। स्वेतलाना, फिर कब आओगी? मुझे नहीं पता, वक्त मिलने पर आ जाऊंगी मैं।